जयपुर के हिरनौदा गांव के एक घर में दिनेश वर्मा नाम के युवक की खून से लथपथ लाश उसी के कमरे में मिली। पास में पत्नी हेमलता जोर जोर से रोते हुए चीख रही थी। हेमलता ने बताया कि वो नींद में थी। उसी दौरान उसके पति ने खुद अपने हाथों से चाकू से अपने आप को खत्म कर लिया। पुलिस को हेमा की कहानी पर शक था। वहीं हेमा का रिश्ते में देवर योगेश भी पुलिस के शक के दायरे में आ गया था। पुलिस ने मामले में योगेश और हेमलता से पूछताछ की। शुरुआत में दोनों ने कुछ भी नहीं बताया। बाद में सख्ती दिखाई तो दोनों टूट गए। दोनों ने दिनेश को खत्म करने की बात कबूल कर लिया। पूछताछ में दिनेश की मौत की पूरी कहानी सामने आ गई। जयपुर के हिरनौदा के रहने वाले दिनेश वर्मा की शादी करीब 7 साल पहले हेमलता उर्फ हेमा से हुई थी। दिनेश 2 बच्चों का पिता बना। इसके घर के खर्चे बढ़ गए। दिनेश की कहीं नौकरी नहीं लगी तो वह छोटे मोटे काम करके परिवार का पालन पोषण करने लगा। हेमलता नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उनके पड़ोस में रहने वाले हेमलता का रिश्ते में देवर योगेश भी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दोनों साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगे। दिनेश सुबह घर से अपने काम पर चला जाता था। योगेश अक्सर दिनेश के गैर मौजूदगी में हेमलता के घर आकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगा। उसके इरादे नेक नहीं थे। वह हेमलता को उसके पति के खिलाफ भड़काने लगा। कहता, भाभी आप इतनी खूबसूरत हो और देखो कहाँ ऐसे आदमी के पल्ले बंध गई। रात को शराब के नशे में रहता है। उसे आपकी कोई परवाह नहीं है। जब हेमा अपनी किस्मत पर रोती तो योगेश कहता, इसमें किसी का दोष नहीं। किस्मत बनाना और बिगाड़ना खुद के हाथों में होता है। आप चाहो तो आपकी और मेरी किस्मत संवर सकती है। हेमा धीरे धीरे योगेश के करीब आती जा रही थी। परीक्षा की तैयारी के बहाने दोनों रोज मिलते। इसी दौरान दोनों के बीच संबंध बन गए। काफी समय तक दोनों के अवैध संबंधों की भनक किसी को नहीं लगी। एक दिन दिनेश की मां ने हेमा और योगेश को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। योगेश वहां से भाग गया। योगेश के जाने के बाद सास ने हेमा को खूब खरी खोटी सुनाई। कहा, आज के बाद योगेश को घर में देखा तो दिनेश से कह दूंगी। तू योगेश से कह दे कि वह आइंदा घर नहीं आए। इस घटना के बाद योगेश और हेमलता का मिलना कम हो गया। दिनेश की मां ने इशारों ही इशारों में दिनेश से दोनों के अवैध संबंधों के बारे में बता दिया। मां की बात सुनकर दिनेश सब समझ गया। दिनेश ने अपनी पत्नी हेमा को योगेश से दूर रहने को बोला। कहा, योगेश आज के बाद इस घर में दिखाई नहीं देना चाहिए। न ही तुम उसे फोन पर बात करोगी। परीक्षा की तैयारी की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद थोड़े दिन तक हेमा और योगेश दूर रहे। हेमा ने फोन करके योगेश को बता दिया था कि उनके अवैध संबंधों की पोल खुल गई है। वह कुछ दिनों तक दूर ही रहे। एक दिन सास गांव के किसी के घर गई तो हेमा ने फोन करके योगेश को घर बुला लिया। हेमा से मिलकर योगेश घर से बाहर निकला तो सामने से दिनेश आता दिखा। योगेश वहां से भाग लिया, लेकिन दिनेश ने भी योगेश को देख लिया था। वह घर आया और गुस्से में हेमलता को आवाज दी। पति की आवाज सुनकर हेमलता अंदर तक कांप गई। उसे आभास हो गया कि दिनेश ने योगेश को देख लिया है। दिनेश बोला, जब मैंने मना किया था तो योगेश घर क्यों आया था? दिनेश काफी गुस्से में था। उसने हेमलता को धमकाया, योगेश फिर यहाँ दिखाई दिया तो दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। आखिरी बार कह रहा हूँ, सुधर जाओ। यह बात दिनेश के मौत से 1 महीने पहले की थी। हेमा ने अगले दिन मौका पाकर फोन किया और सारी बात बता दी। हेमा ने कहा, योगेश अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो दिनेश को रास्ते से हटाना होगा, वरना मुझे भूल जाओ। योगेश बोला, मैं तुम्हें हरगिज नहीं भुला सकता। इसके बाद हेमलता और योगेश ने दिनेश को रास्ते से हटाने की साजिश रची। साजिश के तहत दिनेश को खत्म करके उसे खुद ही अपनी जिंदगी खत्म करने का रूप देना था। 1 महीने से दोनों मौके की ताक में थे। 3 मार्च 2021 को योगेश बाजार से 2 चाकू खरीद लाया। एक तेज धार वाला था, दूसरा सब्जी काटने वाला छोटा चाकू था। उसने यह चाकू हेमलता के घर में छिपा दिया। 4 मार्च की शाम दिनेश ने शराब पी। इसके बाद उसने खाना खाया और सो गया। हेमा ने फोन करके योगेश को बता दिया कि दिनेश शराब पीकर सो गया है। रात करीब 1 बजे योगेश छिपता हुआ दिनेश के घर आया। हेमा ने कमरे का दरवाजा खोला। योगेश ने हेमा से चाकू लिया और दबे पांव चलकर दिनेश के बेड के पास पहुंच गया। योगेश सोते हुए दिनेश की छाती पर बैठा, उसके दोनों हाथ पैरों से दबा दिया। हेमलता ने पति के पैरों को पकड़ लिया। एक
झटके में योगेश ने तेज धार चाकू से दिनेश का गला रेत दिया। दिनेश नींद में थोड़ा छटपटाया और दम तोड़ दिया। फिर हेमा ने छोटा चाकू दिनेश के खून में डुबोया और वहीं रख दिया। योगेश बड़ा चाकू अपने साथ ले गया। जाते हुए उसने हेमा से कहा, थोड़ी देर बाद रोना शुरू कर देना, सबको बता देना कि तुम्हारे पति ने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। प्लान के अनुसार रात करीब 2:30 बजे हेमा ने रोना शुरू किया। उसका रोना सुनकर सास, चाचा, ससुर एवं पड़ोस के लोग आए। इसके बाद हेमा ने सभी को पति की मौत की झूठी कहानी सुनाई। पुलिस को शुरुआत से ही हेमा की कहानी पर विश्वास नहीं था। शक्ति से पूछताछ की तो दिनेश के मौत की पूरी कहानी सामने आ गई। इसके बाद योगेश की निशानदेही पर पुलिस ने कांड में काम आया चाकू भी बरामद कर लिया। हेमा और योगेश को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। केस में दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।